नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, स्टूडेंट एनरोलमेंट और हिंदी एब्सेंटी किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मंथली रिपोर्ट में। मंथली रिपोर्ट में ये एनेक्स्चर 5 में दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि वीटी मंथली रिपोर्ट ऑफ वीटी फॉर द मंथ ऑफ आप किस मंथ के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप भरेंगे। जैसे कि हम नवंबर का अप्लाई कर रहे हैं, नवंबर का मंथली रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हम नवंबर ही डालेंगे। तो हम यहाँ नवंबर लिख देते हैं। कौन-सा साल है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने नवंबर रिपोर्ट का ऊपर का फॉर्मेट बना लिया है। अब यहाँ पर नीचे देखिए माँग रहा है नेम ऑफ द स्कूल विथ यूडाइस कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है यूडाइस कोड, तो आप कॉमा दे करके यूडाइस कोड भी लिख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद बोला है ईमेल आईडी, तो आप स्कूल का ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद आप नीचे बोल रहा है कि नेम ऑफ द ट्रेड एंड जॉब रोल। तो नेम ऑफ द ट्रेड आप जिस ट्रेड में हैं, आप जिस स्कूल में हैं और आप कौन-सा ट्रेड पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद जॉब रोल पूछा है, तो जॉब रोल आपका हर सब्जेक्ट के रिलेटेड एक अलग-अलग जॉब रोल होता है, तो वो जॉब रोल भी आप यहाँ पर देखेंगे। आपके बुक में ही वो जॉब रोल लिखा हुआ होगा। तो जॉब रोल मैं यहाँ ऑटोमोटिव का डाल रहा हूँ, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ट्रेनर, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आप अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर माँगा है, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है? ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसा कि यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में डाला हूँ, तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखें और बाकी को स्मॉल में भी करके डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कितना स्टूडेंट है। यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ पूछा है, तो आप बॉयज़ और गर्ल्स अलग-अलग करके देंगे। तो जैसे मेरे में है तो मैं डाल देता हूँ 85। ओवरऑल पूछा गया है 9 टू 12 में। आपका अगर अभी 9 है तो आप उतना ही दिखाइए बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। और आपका अगर 9 टू 12 है तो आप बॉयज़ 9 टू 12 में अलग कर लेंगे और गर्ल्स 9 टू 12 में अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लमसम डाल देता हूँ 92। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ओवरऑल 9 टू 12 में कितने जनरल स्टूडेंट्स हैं, कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, वो सब आप बॉयज़ और गर्ल्स अलग-अलग करके डालेंगे। तो मैं 85 में अलग कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बॉयज़ को 85 डाल रखा है, तो आप उस वाइज़ कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग करके रखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद एससी में मैं लमसम डाल देता हूँ इतना। उसके बाद इतना और ओबीसी में मैं डाल देता हूँ मैं लगभग इतना, ठीक है? इसी तरीके से आप इसमें गर्ल्स में भी करेंगे। चलिए, लमसम एक डेटा मैंने दे दिया है कि आप बॉयज़ और गर्ल्स अलग-अलग करके विथ
कैटेगरी वाइज़ आप उसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है वोकेशनल ट्रेनर्स अटेंडेंस डिटेल। तो अटेंडेंस डिटेल में आप क्या डालिएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है पहले में कि नंबर ऑफ स्कूल वर्किंग डे। आपका स्कूल का ओवरऑल टोटल वर्किंग डे कितना रहा है, ये आपका पूछ रहा है। तो समझ लीजिए स्कूल का जो वर्किंग डे है वो है आपका 18 डेज़ 17 डेज़, ठीक है? यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ डे प्रेज़ेंट, आप उस वर्किंग डे में कितना दिन प्रेज़ेंट हुए हैं। तो सपोज़ करिए आप 16 डेज़ वहाँ पर प्रेज़ेंट हैं। उसमें से नंबर ऑफ लीव टेकन, आपने कोई छुट्टी लिया है तो हाँ, आपने 17 दिन स्कूल था आपका पूरा, उसमें से आप 16 दिन प्रेज़ेंट हुए हैं और 1 दिन आप छुट्टी लिए हैं। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ लीव टेकन में 1 डालेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे। नीचे मैंने पहले से ही फिल कर रखा है, यहाँ पर बोल रहा है टॉपिक कवर्ड ड्यूरिंग दिस मंथ। यहाँ पर आपको उस मंथ का जिस मंथ का आप रिपोर्ट बना रहे हैं, उस मंथ का यहाँ पर जो भी आपने पढ़ाया है, कौन-सा सेशन आपने लिया है, कौन-सा टॉपिक आपने पढ़ाया है, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है लेवल, तो लेवल वाइज़ यहाँ पर डिवाइड है। लेवल 1 इंडिकेट करता है, ये जो लेवल 1 दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है आपका क्लास 9, लेवल 2 इंडिकेट करता है क्लास 10, लेवल 3 इंडिकेट करता है क्लास 11 और लेवल 4 जो इंडिकेट करता है, वो करता है 12। तो यहाँ पर लेवल वाइज़ अलग-अलग यहाँ पर टॉपिक कवर्ड करने के लिए बॉक्स बनाए गए हैं। तो नंबर दूसरा में आप देखिएगा कि नंबर ऑफ पीरियड असाइन्ड। नंबर ऑफ पीरियड असाइन्ड पूछ रहा है कि आपके पूरे मंथ में कितना पीरियड असाइन्ड था। लाइक सपोज़ आप 1 वीक में 5 क्लास ले रहे हैं, पूरे मंथ में आप 20 क्लास लेंगे। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल आपको पीरियड पूछ रहा है कि आप कितना पीरियड आपने वहाँ पर क्लास लिया। आप यहाँ पर दिखाएँगे पूरे महीने का पीरियड, जैसे कि मैंने 20 डाल रखा है तो मैं वो पर वीक में 5 क्लास लेता हूँ सभी का। तो यहाँ पर मैंने 20 डाल रखा है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेशन टू बी कवर्ड बेस्ड ऑन एलपी। एलपी यानी लेसन प्लान। आप लेसन प्लान के तहत जैसे कि आपको लेसन प्लान बनाने के लिए भी बोला गया है, तो वो लेसन प्लान के तहत आप अपना चैप्टर कितना कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्लीटेड टिल यूनिट 3 सेशन 9, ठीक है? नवंबर के ये में कि आपने नवंबर मंथ में कितना पढ़ा रखा है विथ बेस्ड ऑन लेसन प्लान। उसके बाद नीचे दिया हुआ है साइड में दिया हुआ है नंबर ऑफ टॉपिक एक्चुअली कवर्ड। कौन-कौन सा टॉपिक आपने कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है कंप्लीटेड टिल यूनिट 3 सेशन 9। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपने लेसन प्लान में क्या लिखा है और हूबहू आप यहाँ पर भी वही उतारेंगे। आप कितना पढ़ाएँ, कितना नहीं, कौन-कौन सा सेशन आपने स्टार्ट कर रखा है, वो सारा कुछ आप लेवल वाइज़ अलग करके रखेंगे। तो यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ पीरियड 20 हो गया है, फिर लेवल 3 के लिए भी 20 है, लेवल 4 के लिए भी 20 है और लेवल 3 के लिए भी 20 और लेवल 4 के लिए भी 20 है। तो यहाँ पर मैंने हर वीक में 5 क्लास लिया है और उसके हिसाब से मैंने अपना सेशंस को कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नीचे। मंथली रिपोर्ट में ही आप देखिएगा कि गेस्ट लेक्चर का भी फॉर्मेट है। अब गेस्ट लेक्चर कहने का मतलब है कि बाहर से आपने कोई ऐसे कैंडिडेट को मँगा रखा है जो मँगाया बुलाया है जो एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ एक्टिविटी उन्होंने कराया हो, उस मंथ में, तो आप यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि अभी तक कोई गेस्ट लेक्चर नहीं हुआ है, तो आप सीधा नॉट एप्लीकेबल यानी एनए लिख करके हर जगह पर दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर भरा हुआ है। अगर उन्होंने कोई टॉपिक शेयर किया होता, आप लेवल वाइज़ ये टॉपिक को दर्शाते हैं, क्योंकि गेस्ट लेक्चर जो है, वो लेवल वाइज़ ही लिया जाता है, लेवल वाइज़ ही कराया जाता है। तो यहाँ पर आप नेम ऑफ द टॉपिक कवर्ड में इस वाले सेक्शन में यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ कि मैंने एनएल लिख रखा है, ठीक है? नीचे हम लोग आते हैं, उसके बाद दिया है इंटरनल असेसमेंट। अब अगर कोई टेस्ट है, लाइक सपोज़ आपका कुछ असेसमेंट हुआ है, जैसे बच्चों का कोई असेसमेंट हुआ है इंटरनली, तो अगर वो असेसमेंट होता है, जैसे कि असेसमेंट हर बार तो नहीं होता है, साल का ये असेसमेंट होता है, तो इसमें आप असेसमेंट का डाल सकते हैं कि आपने असेसमेंट कराया है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि कंडक्टेड डेट ये आप यहाँ डाल दीजिएगा, कंडक्टेड असेसमेंट येस और नो की जगह पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लेवल वाइज़ आपको यहाँ पर असेसमेंट दिखाना है। कि आपने कंप्लीट कराया है। तो मैंने यहाँ पर अभी नहीं कराया तो यहाँ पर आप एनए दिखा सकते हैं। ठीक है? नीचे
इंडस्ट्रियल विज़िट। इंडस्ट्रियल विज़िट का अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल कोई इंडस्ट्रियल विज़िट नहीं हुआ है क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल विज़िट होता तो यहाँ पर आपको पर लेवल वाइज़ इंडस्ट्रियल विज़िट का यहाँ पर येस लिखा जाता। जैसे कि यहाँ पर हमने एनए लिखा है, तो आप यहाँ पर येस लिखते और कहाँ पर आपने विज़िट कराया है, कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से शॉप में, कौन से गैरेज में, ये सारा कुछ का लोकेशन आपको इंडस्ट्रियल विज़िट में भरना होता विथ डेट। उसके बाद नीचे आप आइएगा तो सिग्नेचर ऑफ वीटी इस वाले सेक्शन में आपका सिग्नेचर होगा जहां पर आप अपना रिपोर्ट बना रहे हैं। इस वाले सेक्शन में सिग्नेचर ऑफ द वीसी जो कि वोकेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे, उनका साइन यहाँ पर होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल विथ सील। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका एचएम जो हेडमास्टर होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर विथ डेट और जो मोहर होता है, सील होता है, वो लगा करके ये पूरा मंथली रिपोर्ट को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा अभी कि हमने मंथली रिपोर्ट में सारा डिटेल को भरा, बॉयज़ एंड गर्ल्स को भरा विथ कितना वर्किंग डे है, कितना डे प्रेज़ेंट आपने हुआ आप हुए और उसके बाद लीव टेकन कितना आपने लीव लिया। उसके बाद बाकी जितना भी टॉपिक कवर्ड आपने किया है, कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, कितना पीरियड है वो। अब हम लोग जानेंगे कि मंथली रिपोर्ट तो हो गया, अब हम लोग जानेंगे कि वीकली रिपोर्ट किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मेट है जो कि पहले ही ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। तो इस फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वीकली रिपोर्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर वीक में हम कुछ एक्टिविटी कराते हैं। और वो एक्टिविटी, वो टॉपिक आपने जो पढ़ाया, वो हर वीक वाइज़ यहाँ पर दिखना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ स्कूल, मैं नेम ऑफ स्कूल डाल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ वीटी, आपका नाम यहाँ पर जाएगा। उसके बाद ट्रेड पूछा जा रहा है, तो ट्रेड में आप आपका जो ट्रेड है, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कौन से मंथ का आप बना रहे हैं, तो मैं नवंबर का बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नवंबर शो रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझने वाली बात है। ये जो फ्रॉम दिख रहा है, ये वाला सेक्शन आपका कौन-सा डेट, कौन से मतलब डे में आ रहा है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। लाइक सपोज़ मैं अगर बताऊँ, तो 1 से 6 तारीख अगर आप काउंट करेंगे, तो 1 तारीख मान के चलिए मंडे हो रहा है, तो आपका 6 तारीख जो होगा वो सैटरडे होगा। तो 1 से 6 तारीख के बीच में अगर वो मंथ चला है, तो आप यहाँ पर वहाँ से उसी डेट को डालेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 तारीख डालता हूँ। उसके बाद 6 तारीख तक हमारा चला है, तो मैं यहाँ पर 6 तारीख डाल देता हूँ। तो हमारा जो एक रिपोर्ट है, हमारा जो 1 वीक है, वो 1 से 6 तारीख तक चला है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर नीचे अगर आप आइएगा, तो क्लास है, क्लास पे आपको भर देना है, कौन से क्लास का आप बना रहे हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको क्लास वाइज़ अलग-अलग रिपोर्ट बनाना है। जैसे आप 1 मंथ में मान के चलिए 5 वीक हो रहा है या 4 वीक हो रहा है, तो अलग-अलग शीट आपका हर क्लास का बनेगा। तो मैं आपको दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर में। तो क्लास आप मान लीजिए 9th का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर 9th लिख देंगे। टोटल एनरोलमेंट 9 का कितना है, तो मैं लिख देता हूँ 55, मेरा 9th में 55 है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मंडे टू सैटरडे ये यहाँ पर डे लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये डे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर भी दर्शा रखा है कि 1 से 6 तारीख के बीच में अपना कौन-सा डे पड़ रहा है। वो आप कैलेंडर से देख लेंगे कि कौन-सा डे उस दिन को पड़ रहा है। अगर मंडे को है तो मैं यहाँ पर दर्शा रखा हूँ 1 से 6 तारीख यानी मंडे टू सैटरडे। तो मैं मंडे को क्या पढ़ाया था वो आपको टॉपिक लिख देना है। तो मैंने सपोज़ ये इंजन एंड इट्स वर्किंग पढ़ाया था। इसमें आप देखिएगा टॉपिक के जस्ट बगल में टोटल स्टूडेंट अटेंड आपका 55 स्टूडेंट है, जिसमें से आपका स्टूडेंट कितना अटेंड हुआ, वो यहाँ पर डालेंगे। नंबर ऑफ पीरियड
आपका 9th का जो पीरियड है वो कितना हुआ, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और वो पर डे का पीरियड होगा। जैसे यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, क्योंकि वो पर डे का रिपोर्ट हो रहा है। आपने कितना देर क्लास लिया, तो सपोज़ 40 मिनट्स आपका क्लास चला, तो आप यहाँ 40 मिनट्स लिखेंगे। प्रैक्टिकल सेशंस, रोल प्ले या ग्रुप एक्सरसाइज़ अगर आपने कुछ कराया है, तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे। ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स अगर आपने यूज़ करा है, तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे। रिटन टेस्ट, आपने ये टॉपिक को पढ़ा है और कहीं आपने रिटन टेस्ट लिया, तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे या नो लिखेंगे। गेस्ट लेक्चर, इस दिन आपका कोई गेस्ट लेक्चर हुआ था, नो लिखेंगे। इंडस्ट्रियल विजिट, अगर आपका इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था, तो वहाँ पर येस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। उसके बाद रिमार्क, रिमार्क में आप क्या लिखिएगा, रिमार्क में बहुत लोग जैसे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास ऐसे लिख देते हैं। आप रिमार्क में अच्छा से मैं अगर बताऊँ, तो आप ये देख सकते हैं, सपोज़ आपने इंजन एंड इट्स वर्किंग बताया, उसमें आप रिमार्क में दे सकते हैं कि गिवन क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं कि गिवन क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक, आप उस चीज़ को दर्शाइए जो आपने पढ़ाया और लास्टली आपने रिमार्क क्या दिया, ठीक है? वो आप रिमार्क वहाँ पर दीजिए कि बच्चों को आपने कुछ होमवर्क दिया या बच्चों को आपने क्वेश्चन कराया या बच्चों को आपको प्रैक्टिकल समझाया, ये सारा कुछ आपको यहाँ रिमार्क में दे देना है। अब सपोज़ करिए आपने गेस्ट लेक्चर कराया है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गेस्ट लेक्चर का फॉर्मेट है, ठीक है? तो गेस्ट लेक्चर अगर आपने कराया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टेड गेस्ट लेक्चर। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट अटेंड। आपका गेस्ट लेक्चर जो हुआ, वो स्टूडेंट कितना अटेंड किया, वो आप यहाँ पर दर्शाएँगे। तो लाइक सपोज़ मैं 45 दर्शा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पर जो है सेशंस मान के चलिए आपका 2 पीरियड हुआ, तो 2 पीरियड आप लिख देंगे। नंबर ऑफ मिनट या पीरियड, तो आप मिनट दे दीजिए, 80 मिनट्स का हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकल सेशंस, तो हाँ, उस गेस्ट लेक्चरर ने प्रैक्टिकल सेशंस कराया। ये कंटेंट यूज़ किया? जी, ये कंटेंट यूज़ किया। रिटन टेस्ट? नहीं, उस दिन रिटन टेस्ट नहीं हुआ। गेस्ट लेक्चर, तो यहाँ पर आप भरेंगे येस, गेस्ट लेक्चर कंडक्टेड। उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट, तो उस दिन इंडस्ट्रियल विजिट नहीं था, उस दिन हमारा गेस्ट लेक्चर था, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद सीधा आप आइएगा रिमार्क में। रिमार्क में आप भरिए कंडक्टेड गेस्ट लेक्चर रिलेटेड टू टॉपिक्स। आप कुछ टॉपिक का नाम दे सकते हैं, जैसे इंजन मॉड्यूल, कंपोनेंट्स ऑफ इंजन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टॉट इंजन मॉड्यूल एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंजन। आप ये चीज यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है? ये हो गया यहाँ पर। अब हर दिन आप जो-जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप हर दिन वो चीज़ को आप दर्शाएँगे। अब जिस दिन सपोज़ करिए उस दिन छुट्टी है, जिस दिन हॉलिडे है, तो जैसे कि आपको मैंने बता रखा था कि हर दिन, हर वीक का आपका अलग-अलग शीट बनेगा, तो वो शीट में आपको वहाँ दर्शाना है। जैसे कि 1 से 6 तारीख तक आपने बना लिया। उसके बाद आप 1 से 6 तारीख हो गया, तो 7 तारीख संडे है, तो वो संडे छोड़ देना है। यहाँ ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर ले रखा है, ठीक है? जो आप लेक्चर ले रखे हो, उस लेक्चर को आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि हाँ, मैंने एक्स्ट्रा साइंस लिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैथ क्लासेस लिया या एक्स्ट्रा लेक्चर किसी टॉपिक पे शेयर किया, करियर काउंसलिंग कराया, ये सारा कुछ आप एक्स्ट्रा लेक्चर में दे सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ वीटी है, सिग्नेचर ऑफ वीसी है एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल विथ सील है। तो जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिग्नेचर ऑफ वीटी में आपका साइन होगा, सिग्नेचर ऑफ वीसी में वोकेशनल कोऑर्डिनेटर का साइन होगा और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल में आपके एचएम का साइन विथ डेट एंड विथ सील होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो जैसे पहले का मेरा शीट भरा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने स्कूल, अपना नाम, अपना ट्रेड, कौन-सा मंथ को मैंने बनाया था वो, कितना दिन से कितना दिन तक बनाया वो, और यहाँ पर आप देखिए ये अक्टूबर मंथ का है और ये दूसरा वीक का है, ठीक है? मैंने 1 से 6 तक बना लिया, अब मैं दूसरे वीक में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो दूसरे वीक में आप देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया,
ठीक है? मैंने ये पढ़ाया था इंजन एंड्स कंपोनेंट, टोटल स्टूडेंट मेरा 29 अटेंड हुआ, नंबर ऑफ पीरियड मेरा ये था, 40 मिनट्स का मैंने क्लास लिया, प्रैक्टिकल सेशन नहीं था, ई कंटेंट मैंने यूज़ किया, कोई यहाँ पर रिटन टेस्ट नहीं लिया मैंने, गेस्ट लेक्चर नहीं था और यहाँ पे ये नहीं और रिमार्क में मैंने गिवन क्वेश्चन्स ये हमने लिख दिया। आप भी इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद जैसे मान के चलिए आप अगर कहीं जा रहे हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेप्यूटेड था जेसीईआरटी में, तो आप यहाँ पर रिमार्क में दे सकते हैं, आपने उस दिन कोई क्लास नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ, तो आप एनए कर सकते हैं। नो यहाँ पर लिख करके और रिमार्क में डेप्यूटेड टू जेसीईआरटी यहाँ पर दिखाया मैंने, वैसे ही आप भी कहीं अगर डेप्यूटेड हो, तो आप वहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद देखिए कि जिस दिन छुट्टी था, ठीक है? उस दिन मैंने यहाँ लिखा है दुर्गा पूजा, कोई सेशंस नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ रिमार्क में हॉलिडे लिख दिया है। यहाँ भी मैंने दर्शाया है दुर्गा पूजा और रिमार्क में मैंने हॉलिडे लिख दिया है। तो जितना दिन यहाँ छुट्टी था, उतना दिन मैंने यहाँ पर हॉलिडे को दर्शाया है। जिस दिन आप छुट्टी पर होंगे, अगर आपने सीएल ले रखा हो, तो उस दिन का, उस डे का आपको यहाँ पर सीएल लिखना हो। लाइक सपोज़ मैं दिखाऊँ जैसे 12 तारीख, तो 12 तारीख को मैं छुट्टी पर था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैज़ुअल लीव या सीएल, ठीक है? मैं यहाँ पर सीएल लिखूँगा, ठीक है? और कोई भी सेशंस मैंने उस दिन नहीं लिया और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर लीव दे दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर आप रिमार्क में सीधा लीव लिख सकते हैं और यहाँ पर एक पार्ट सीएल दे करके या फिर कुछ और जैसे ऑन लीव ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं या सीएल आप दिखाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप छुट्टी पर हैं तो आप ये चीज़ दिखा करके बता सकते हैं कि मैं उस दिन छुट्टी पर था, ठीक है? ये तो हो गया आपका क्लास 9। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे मैंने कई शीट्स कर रेडी करके रखा है, जो कि हर वीक का है। क्लास 9 का ये पूरा शीट मैंने रेडी रखा है। फिर क्लास 10 पे मैंने स्विच किया। क्लास 10 पे भी मैंने यहाँ पर दिखाया कि मैं किस तरीके से रिपोर्ट बनाऊँ। जैसे कि अक्टूबर का रिपोर्ट मैंने बनाकर रखा था, वो अक्टूबर के रिपोर्ट में जैसे जिस दिन मैंने जॉइनिंग लिया, किस दिन क्या किया, वो सारा कुछ यहाँ पर शो हुआ। है ना? ऐसे ही करके आप क्लास 11 का भी बनाएँगे, क्लास 12 का बनाएँगे और ऐसे ही पूरे तरीके से हर शीट में अच्छे से चीज़ों को दिखाएँगे। ठीक है? तब जा कर के ये वीकली रिपोर्ट पूरी तरीके से पूरा होगा, अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ये तो हो गया। अब हम लोग स्विच करेंगे एनरोलमेंट डिटेल में। आपको ये शीट पहले भी ग्रुप में शेयर किया जा चुका होगा और पहले से भी ये बताया गया होगा कि ये शीट को आपको भरना है, ठीक है? तो अगर हम बात करें समरी पे, यहाँ नीचे समरी दे रहा है, तो समरी में आप एक वर्ड में लिख सकते हैं, जैसे एक लाइन में सीरियल नंबर आप दे दीजिए, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट धनबाद लिख दीजिए, यूडाइस कोड आपके स्कूल का यूडाइस कोड क्या है? वो दिखा दीजिए, स्कूल का नाम दे दीजिए, उसके बाद ट्रेड, आपका कौन-सा ट्रेड है? तो मैं ऑटोमोटिव का ट्रेड का हूँ, तो मैं ऑटोमोटिव लिखूँगा। वीटीपी, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर कौन है? वो यहाँ पर दिखाएँगे, जैसे कि मैं अभी वेंचर में हूँ, आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? वो आप दर्शाएँगे, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल, आप यहाँ प्रिंसिपल का नाम नंबर दे सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ वोकेशनल ट्रेनर, आप अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि आप उस स्कूल में पोस्टेड हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। आपका क्लास 9 में कितना बॉयज़ है, क्लास 9 में कितना गर्ल्स है, वो यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो क्लास 9 में सपोज़ करिए मेरा बॉयज़ जो है वो 41 है, गर्ल्स में मेरा है 40, उसके बाद क्लास 10 में 25 है बॉयज़ और 32 गर्ल्स। ऐसे करके आपको हर जगह पर आपका जितना भी क्लास वाइज़ आपने बाँट रखा है, वो सारा कुछ यहाँ पर दर्शाएँगे। लैब स्टेटस, अगर आपका लास्टली देखिए लैब स्टेटस में अगर आपके स्कूल में लैब एस्टेब्लिश्ड है, लैब लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप दिखाइएगा फुल्ली फंक्शनल। अगर आपका इक्विपमेंट मिसिंग है,
फंक्शनल पर कुछ इक्विपमेंट मिसिंग है, नो नॉन फंक्शनल और नो लैब। अगर आपके स्कूल में लैब है, तो आप यहाँ पर फुल्ली फंक्शनल यहाँ पर लिख करके बॉक्स से ओपन करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो लैब स्टेटस आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्विच करेंगे नेक्स्ट शीट पर उसी में क्लास 9 में। क्लास 9 में हूबहू जैसा कि आपको पहले ही बताया कि आप अपने स्टूडेंट का डेटा ही फिल करिएगा। क्लास 9 में आपके कितने स्टूडेंट है वो और हर स्कूल का स्टूडेंट नेम के साथ जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ सीरियल नंबर 1 में मैंने 1 डाला, स्कूल का नाम लिख दिया, यूडाइस कोड मैंने डाल दिया, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का नाम होगा। जैसे मैं डाल देता हूँ जेंडर मेल, कैटेगरी अगर वो ओबीसी है, एसटी है, जनरल है तो वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल दीजिए। आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है? फादर नेम, यहाँ पर फादर नेम आपको डालना है। मदर नेम, आपको मदर नेम डालना है। उसके बाद बच्चे का एड्रेस, एड्रेस आप डाल दीजिए। उसके बाद बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर, आप बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो और कुछ नहीं। तो हर क्लास वाइज़ आपको इसी तरीके का डिटेल डालना है। आपके स्टूडेंट्स मान लीजिए गर्ल्स और बॉयज़ मिला कर के टोटल 40 है, तो यहाँ पर सभी जगह पर 40 स्टूडेंट का नाम यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही जैसे क्लास 9 में अभी आपने किया, ठीक उसी तरीके से क्लास 10 में भी होना चाहिए, क्लास 11 में भी होना चाहिए और क्लास 12 में। अगर आपका अभी क्लास 9 है, तो आप ये एनरोलमेंट शीट को भर लेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डेटा आपके पास सेफ रहेगा, तो कभी भी माँगा जाए तो आप इस डेटा से अपने बच्चों का संख्या दे सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अभी शुरू करते हैं हिंदी एब्सेंटी। हिंदी एब्सेंटी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारा हिंदी एब्सेंटी है, ठीक है? इस हिंदी एब्सेंटी को काफ़ी अच्छे से आप ध्यानपूर्वक भरेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहले में माह लिखा हुआ है, तो आप जिस माह का एब्सेंटी बना रहे हैं, जिस मंथ का एब्सेंटी बना रहे हैं, आप उसी मंथ का वहाँ पर लिखेंगे। जैसे नवंबर, मैं नवंबर का बना रहा हूँ तो नवंबर का यहाँ पर ऑप्शन दे दूँगा। मैं यहाँ नवंबर 2024 लिख दूँगा। नेक्स्ट जिला का नाम, जिला मेरा जैसा है जो मेरा जिला है वो यहाँ जिला का नाम मैं लिख दूँगा। जैसे मेरा धनबाद है तो मैं धनबाद लिख देता हूँ। प्रखंड का नाम, मेरा ब्लॉक कौन-सा पड़ता है वो मैं यहाँ लिख दूँगा, मेरा धनबाद पड़ता है। विद्यालय का यूडाइस कोड, ये यूडाइस कोड यहाँ पर दिया हुआ है, स्कूल का आपको भरना है, तो स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पर भर दीजिएगा। विद्यालय का जो नाम है वो भर दीजिएगा। प्रशिक्षक यानी आप, आपका क्या नाम है वो यहाँ पर भराएगा, प्रशिक्षक का नाम है। उसके बाद ट्रेड, आप कौन से ट्रेड में हो, जैसे ऑटोमोटिव हो, आईटी हो, रिटेल हो, उसका अपैरल हो, क्या हो, वो यहाँ पर आप लिखोगे। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का नाम, आप जिस कंपनी में हो, उस कंपनी का आप यहाँ पर पूरा नाम लिखोगे। जैसे मैं वेंचर हूँ, तो मैं वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखूँगा। उसके बाद कार्य दिवस की संख्या। अब यहाँ पर पूछ रहा है कार्य दिवस की संख्या। ये विद्यालय का कार्य दिवस पूछ रहा है कि विद्यालय का कुल कार्य दिवस कितना था। तो सपोज़ जैसे आपको मैंने मंथली में बताया है कि कार्य दिवस सपोज़ करिए 17 है तो आप यहाँ 17 लिखिएगा। उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति, आपका कितना उपस्थिति है उस 17 दिनों में, वो आप यहाँ पर दिखाएँगे। तो यहाँ पर आपका 17 दिन था विद्यालय में, उसके बाद आपका उपस्थिति आपका 16 दिन हुआ, तो आप यहाँ पर 16 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है लिए गए अवकाश की संख्या, यानी आपने कितना सीएल ले रखा है, कितना छुट्टी ले रखा है, वो आप यहाँ पर दर्शाएँगे। तो आपने कार्य दिवस की संख्या में 17 दिखाया, व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति में आपने 16 दिखाया, तो आपका 1 दिन छुट्टी होगा, तो आप यहाँ पर 0, 1 दिखाएँगे। उसके बाद अनुपस्थिति दिनों की संख्या।
किसी दिन अगर एब्सेंट हैं, सीएल पे नहीं है, अगर आप किसी दिन एब्सेंट हैं, तो वो आप यहाँ पर काउंट करके लिखेंगे कि मैं उस दिन सीएल पे नहीं, मैं वहाँ पर एब्सेंट था। तो ये एब्सेंट वाला जगह पर आप वहाँ लिखेंगे। अवकाश अगर आपने सीएल ले रखा है, तो वो आप यहाँ दर्शाएँगे और अगर आप आपसे एब्सेंट हैं, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ दर्शाएँगे। नेक्स्ट नीचे अगर हम आएँ, तो प्रमाणित किया जाता है कि अवरुद्ध जानकारी जो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के संबंध में है, का विवरणी सत्य और मेरे द्वारा जांच किया गया है। इनका कार्य संतोषप्रद रहा है, अतः इनके भुगतान की अनुशंसा की जाती है। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर एचएम का साइन होगा, जो आपके हेडमास्टर हैं विथ डेट एंड विथ सील यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे, यहाँ पर आपके व्यावसायिक समन्वयक साइन करेंगे, जो वोकेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो यहाँ पर साइन करके वो चीज़ को देंगे। तो ये आपका हिंदी एब्सेंटी में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये आप अच्छे से भरेंगे। तो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया मंथली रिपोर्ट, उसके बाद आपका वीकली रिपोर्ट, जैसे आप कैसे आपको भरना है। नेक्स्ट हमने बताया कि आप अपने स्टूडेंट का डेटा कैसे भर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आप किस तरीके से एब्सेंटी अ, हिंदी एब्सेंटी भर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपके ईच एंड एवरी मंथ में जाएगा सिवाय स्टूडेंट एनरोलमेंट का। स्टूडेंट एनरोलमेंट आप एक बार भर लीजिए, अच्छे से डिटेल आपका पूरा हो जाए, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन वो 3 मंथली, वीकली एंड आपका जो हिंदी एब्सेंटी है, वो सारा कुछ हर मंथ जाना है, उसी से आपका रिपोर्ट तैयार होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से भरेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो। थैंक यू।